हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अनाह, आदमान और आटोप रोग के बारे में। बेसिकली ये जो तीनों कंडीशन है, ये जब हम क्लिनिकल सिनेरियो में देखते हैं या फिर जब हम पढ़ाई करते हैं तो तीनों चीजें एक दूसरे के सामान्य लगते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। तीनों में दोषों की डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, दोषों का प्रकोप अलग होता है। साथ ही साथ ये तीनों जो कंडीशन है वो हमारे अग्निमांद्य और अजीर्ण कंडीशन से कोरिलेटेड है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर हो सके तो आप अग्निमांद्य और अजीर्ण के जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, जो आपको आई बटन पे अवेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इस समय की इनका डेफिनेशन क्या है, इनके परिचय के आदि के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हर एक चीज टॉपिक्स के बारे में, जो अनाह रोग है, आदमान रोग है या फिर जो आटोप रोग है, सबके बारे में इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आम के बारे में, ठीक है। क्या बोला गया है कि आम मल के संचय से अवरोधजन्य वात प्रकोप होने से उदर स्थान में आदमान, अनाह, आटोप इन तीन प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मेन चीज क्या है कि आम मल, जो आम मल क्या होता है कि अगर जो खाना हम लोगों ने खाया है अग्निमांद्य की कंडीशन के कारण, अजीर्ण के कंडीशन के कारण, अगर वो आम में परिवर्तित हो गया है और उसके कारण आम जो है सभी स्रोतों में जाके अवरोध कर रहा है और इस अवरोध के कारण अगर वात प्रकोप हो रहा है तो उसके कंडीशन में हमें आधमान, अनाह या फिर आटोप, ये तीन लक्षण शरीर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनाह के बारे में। अनाह होता क्या है बेसिकली, तो बोला गया है कि अनाहस्तु विबंध स्यात्, ठीक है। अमरकोश के अनुसार क्या बोला गया कि अनाह का अर्थ क्या होता है, विबंध होना या फिर मला अवरोध होना। तो कभी भी अनाह पूछा गया तो इसका कोरिलेशन किसके साथ आ रहा है, मल के साथ आ रहा है। जब मल में विबंध हो या फिर मल में अवरोध हो, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाह कहते हैं। इसके व्याख्या की अगर हम बात करें तो बेसिकली बोला गया है आमम सकृद्वा निचितम क्रमेण भोयो विवद्धम विगुणा अनिलेन प्रवर्तमानम यथा स्वमेनम विकारम अनाहम उदाहरन्ति, ठीक है। क्या बोला गया है कि आम या आममल धीरे धीरे संग्रहित होकर प्रकोपित वात दोष के साथ संयुक्त हो जाता है, ठीक है। आम क्या हो रहा है, किसके साथ संयुक्त हो रहा है, प्रकोपित वात के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आम के स्थानीय स्वभाव के कारण शरीर से बाहर नहीं निकलता। आम क्या है, स्थानीय स्वभाव का होता है। स्थानीय मतलब कि चिपचिपा होता है। तो वो क्या करता है, जाके जो हमारा पक्वाशय है या फिर जो गुद स्थान है उसमें वो चिपक जाता है, जिसके कारण वो शरीर से इजिली निकलता नहीं है। और इस तरह के संचित मल के कारण उदर में उत्पन्न हुए विकार को अनाह कहते हैं, ठीक है। और ये जो संचित मल है वो वहां पे क्या कर रहा है, बेसिकली विबंध उत्पन्न कर रहा है। विबंध के कारण अधोवायु भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण वो अधोवायु विमार्ग गमन करके शरीर में या फिर उदर में बहुत सारे विकार को उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग अनाह रोग कहते हैं। अनाह के लक्षण की अगर हम बात करें तो बेसिकली अनाह में क्या बोला गया है कि तृष्णा आधिक्य देखने को मिलता है, प्रतिशय देखने को मिलता है, शिरोविदाह देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, तृष्णा आधिक्य होता है, मतलब बार बार प्यास लगती है। सेकेंड चीज आता है प्रतिशय होना, मतलब कि रनी नोज देखने को मिलता है, कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है, राइनाइटिस, दैटिस। और शिरोविदाह मतलब कि सिर प्रदेश में बहुत ज्यादा दाह देखने को मिल सकता है। आमाशय में शूल होता है, क्योंकि आमाशय में दो चीज है, एक तो आम है और दूसरा वात है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आमाशय में शूल, दैट इज द पेन करते हैं, प्रिकलिंग पेन्स जनरेट करते हैं। और शरीर में गौरवता देखने को मिलते हैं। हृदय स्तंभ मतलब कि जो हमारा हृदय है उसके गति में कम होना देखने को मिलता है। जो हृदय की गति होती है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और साथ ही साथ उद्गार बाहुल्य, मतलब बार बार डकार आना, बार बार वहां पे उद्गार देखने को मिलता है। तो ये सभी किसके कारण होता है, आमस अनाह से होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे पुरुषजन्य अनाह, मतलब कि दो कंडीशन अनाह में देखने को मिलते। एक तो अगर अनाह किसके वजह से हो रहा है, आम के वजह से, मतलब कि अमाशय में भोजन अच्छे से पका नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अमाशय में ही क्या कर रहे हैं, आमजनाह कॉज कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो आम है जो निर्मित हुआ है वो पक्वाशय में जाके पुरुष तो बन गया है, लेकिन स्थानीय गुण के कारण वहां पे वो विबंध निर्माण करके पुरुषजन्य अनाह को उत्पन्न करता है। ऐसे कंडीशन में बेसिकली कट्ठी तथा पृष्ठ स्थान में जकड़न देखने को मिलते हैं, मतलब पूरे
पीठ में और साथ ही साथ जो कमर का एरिया होता है, वेस्ट रीजन होता है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, जकड़न देखने को मिलते हैं, स्तंभ देखने को मिलता है। साथ ही साथ मूत्र तथा मल की प्रवृत्ति में अवरोध उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है। पक्वाशय में शूल और श्वास कष्टता देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ छर्दी में मल आने लगता है, क्योंकि मल क्या हो रहा है, नीचे के मार्ग से नहीं निकल रहा है। ऐसे कंडीशन में मल अपनी गति से अवरोधित होकर ऊपर की गति से छर्दी के रूप में बाहर निकलने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे मूर्छा, अलसक, ये सभी लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि आम के कारण या फिर पित्त के प्रकोप के कारण यहाँ पे मूर्छा हो जाता है। साथ ही साथ अलसक कंडीशन निर्माण होती है। अलसक क्यों होता है, क्योंकि ये आम न तो नीचे से निकल पा रहा है ना ऊपर से निकल पा रहा है। ऐसी कंडीशन में उसके स्थानिक गुण के कारण वो शरीर में बना रहता है और अलसक की कंडीशन को जनरेट करता है। अलसक जो व्याधि हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं, जिसमें अलसक, विसूचिता आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सेकेंड कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं अजीर्ण के कारण, दैट इज द आधमान कंडीशन। आधमान में बेसिकली क्या बोला गया है, मूत्रम मूत्रम वृद्धिम मुहुर्मुहुर प्रवृत्तिम बस्ति हितोद आधिमानम च, ठीक है। इसमें सिर्फ वायु का संचय उदर में बना रहता है। पहले क्या था, वायु अलॉन्ग विद द आम था, किसमें, अनाह में। लेकिन आधमान में आम की कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वायु का संचय देखने को मिलता है, मतलब वायु का प्रकोप रहता है। उदर जो होता है भरा भरा हुआ लगता है, ऐसा अनुभव देखने को मिलता है। साथ ही साथ भरा होने के कारण नाभि और अमाशय ग्रस्त जो भाग होता है ज्यादातर खुला हुआ देखता है, ठीक है। आधमान में क्या होता है कि जैसे हम लोग गैसियस कंडीशन बोलते हैं ना, गैस पेट में भरा हुआ है, वो कंडीशन को आप आधमान से कोरिलेट कर सकते हैं। आधमान में क्या होगा कि इस पेट में फ्लैटुलेंस होता है। फ्लैटुलेंस मतलब कि सिर्फ हवा भरी रहती है, वात भरा रहता है, जिसके कारण नाभि और जो अमाशय होता है, पेट वाला पूरा रीजन जो एब्डोमेन रीजन होता है, वो फुला हुआ दिखता है। उदर में आधमान हो तो उदर आधमान, अमाशय में हो तो प्रत्याधमान और बस्ती में हो तो बस्ती आधमान कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बात है वो जहां पे भी हो उसके अनुसार ये क्या करता है, वहां पे आधमान क्रिएट करता है। जैसे अगर ये उदर में है तो उसको उदर आधमान कर दिए, वहीं पे अगर ये अमाशय में है तो इसको प्रत्याधमान कह दिया, और वहीं पे अगर बस्ती में है तो इसको बस्ती आधमान कह देते हैं। मूत्र की अतिवृद्धि में आधमान यह लक्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर मूत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो उसके कंडीशन में जो ब्लैडर होता है बहुत ज्यादा फुला हुआ लगता है। ब्लैडर लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, खिंचाव है, भरा हुआ है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बस्ती आधमान कहते हैं। प्रत्याधमान हम लोग ने जैसे देखा कि अगर अमाशय में आधमान हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याधमान। तो बोला गया है कि अमाशय समुद्भव तो वात को कफ से आवृत होकर पार्श्व तथा हृदय को प्रभावित न करते हुए अमाशय में आधमान उत्पन्न करता है, तो उसे प्रत्याधमान कहते हैं। तो इतना ही बस आपको याद रखना है अगर प्रत्याधमान एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि आधमान जो टॉपिक है आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रत्याधमान जो है वो क्या लिखना रहेगा कि अमाशय में जब वात और कफ मिलके पार्श्व आदि को, हृदय आदि को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ अमाशय में सिर्फ आधमान को प्रवृत्त करते हैं या फिर आधमान उत्पन्न करते हैं, इस कंडीशन को प्रत्याधमान कहा जाता है। और थर्ड कंडीशन हमें अजीर्ण की वजह से या फिर अग्निमांद की वजह से जो देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं आटोप। आटोप में बेसिकली बोला गया है कि आटोप चल चलनम इति, ठीक है। आटोप में क्या बोला गया है, चल चलनम इति। इसमें चलायमान जैसी वहां पे प्रवृत्ति या फिर आवाज प्राप्ति होती है, ठीक है। गय दास मतलब कि गुड़गुड़ा शब्द इति कार्तिकः या फिर पुरुषम आटोपम कुच्छी सुलम च, मतलब कि पुरुष की अतिवृद्धि होने से आटोप लक्षण उत्पन्न होता है। तो तीनों में डिफरेंस आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि सबसे पहले जो हमने देखा कि अनाह कंडीशन है, अनाह में आपको आम अलॉन्ग विद द वात देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे आधमान की देखें तो आधमान में सिर्फ वात देखने को मिलेगा, लेकिन आटोप में आपको पुरुष या फिर उसके साथ वात देखने को मिलता है। लेकिन पुरुष जो है सबसे मेन चीज है। आम जो है अनाह में रहता है, आटोप में पुरुष और आधमान में सिर्फ वात। अब क्या बोला गया है कि वायु संचिति से आधमान उत्पन्न होता है। उदर में संचित वायु के संचरण का गुड़गुड़ ऐसा आवाज स्पष्ट स्वरूप से जब रुग्ण और वैद्य दोनों को अनुभूत होता है तब उसे आटोप कहते हैं। अब इसमें पुरुष क्यों बोला गया है, क्योंकि जो पुरुष होता है वो क्या करेगा, जो हमारा पुरुषवास होता है उसको अवरुद्ध करेगा, जिसके कारण जो वात का अनुलोम गति होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। और ये वात कहाँ पे आएगा, अमाशय में आएगा। अमाशय में आके वहां पे वो गुड़गुड़ जैसा आवाज उत्पन्न करता है। इस गुड़गुड़ की आवाज जो होती है, ठीक है,
ये जो गुड़गुड़ाहट वाली आवाज होते, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आटोप कहते हैं। तो आटोप में मेन लक्षण क्या रहेगा कि गुड़गुड़ की आवाज कहाँ से आएगी, आमाशय से आएगी। आद्यमान में फूला हुआ देखने को मिलेगा। और अनाह की बात करें तो अनाह में आपको ना नीचे से मल की प्रवृत्ति होगी, ना ऊपर से। ऊपर से क्या होगा, जो मल होगा छर्दी स्वरूप में निकलते हुए देखने को मिलेगा। ये मेन लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि आप आद्यमान, अनाह और आटोप इन तीनों को डिफरेंशिएट इजिली कर पाओ जब भी आपको क्लिनिकल बेसिस पे इंपॉर्टेंस देखने को मिले या फिर फर्दर स्टडी पर्पज से देखने को मिले। तो होप आपको जो भी अनाह, आटोप या फिर आद्यमान है, तीनों में डिफरेंशिएशन करना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इतना ही चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द होल आद्यमान, आटोप और अनाह टॉपिक में। सो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ट्राई करूंगी कि फर्दर वीडियोस में जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको मैं और अच्छे से समझा सकूं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियोस का फायदा ले सके। साथ ही साथ इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन इजिली मिलते रहें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।